तो चलिए अब उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। पुरोला चक्राता के बाद अब नाबालिग लड़की को फंसाने का नया मामला चमोली से सामने आ गया है, जहां पर मेरठ के रहने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। खास बात यह है कि आरोपी गुलजार ने इस काम को नितिन नाम रखकर अंजाम दिया। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी के पुरोला में लव जिहाद का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि मंगलवार को चमोली में नाबालिग लड़की को फंसाने का नया मामला सामने आ गया। रुद्रप्रयाग की रहने वाली एक 15 साल की लड़की को गौचर में रहने वाले गुलजार ने अपने जाल में फंसा लिया और सोशल मीडिया में नितिन के नाम से अकाउंट चलाने वाला गुलजार और उसका दोस्त असलम मंगलवार को गौचर के होटल में लड़की के साथ पहुंचे, लेकिन इसके भनक लोकल लोगों को लग गए, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर एक आरोपी को पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया, लेकिन बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए पूरे प्रकरण में इसमें अभियोग पंजीकृत किया। धारा 363 और 8 पोक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत करके जो ये 2 अभियुक्त थे, गुलजार उर्फ नितिन पुत्र मोइनुद्दीन और दूसरा असलम पुत्र समयदीन, इन दोनों की अरेस्टिंग की गई है। चमोली जिले में लव जिहाद जैसी घटना के बाद लोग रोष में हैं और ऐसा करने वालों को बाहर करने की मांग की जा रही है। उनसे ये एक संदेश है समाज को कि इनके जिहादियों के हौसले बहुत बुलंद हैं और हमारी माँ बेटियां भी ये पहाड़ में सुरक्षित नहीं है। इनसे जिहादियों से वो बेटियों को बचाना है तो हम लोगों को आगे आना होगा, जागना होगा। और जिस प्रकार ये जिहादी लोग यहाँ पर आकर इतनी गंदगी मचा दी है, अभी उस लड़की का वो जो अभी हमने भी पता किया है 6 साल जो कक्षा में थी वो, तब से उसका ब्रांड वॉश कर रखा है। नितिन महाकाल करके उसकी आईडी है। आप देख सकते हो किस प्रकार ये जिहादी हमारे पहाड़ जो शांतवादियाँ हमारी उसको खराब करने का जो पूरा काम कर रहे हैं। एक के बाद एक पहाड़ी जिलों में नाबालिग लड़कियों को फंसाने के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं उत्तरकाशी हो या चमोली, पुलिस लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रही है। चमोली से नितिन सिम्बाल के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तरकाशी के पुरोला में नाबालिग के अपहरण के मामले में एसपी अपन यदुवंशी ने सभी से कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है और इसके साथ ही पुरोला में पीएसी तैनात की गई है। तो एसपी ने कहा कि किसी भी हालत में माहौल को खराब नहीं होने दिया जाएगा। पुरोला में लव जिहाद के मामले को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। वहीं धर्म विशेष की दुकानों में दुकान खाली करने के पोस्टर भी चस्पा कर दिए गए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने वहाँ पे एक प्लाटून पीएसी की जो है तैनाती कर दी गई है और एक्स्ट्रा फोर्स भी वहाँ पे तैनात की गई है, जो कि रात्रि गश्त और नाइट पिकेट लगाकर जो है प्रभावी चेकिंग की जा रही है। वहाँ पे किसी को भी भय का माहौल जो है बनाने नहीं दिया जाएगा। तो वहीं लव जिहाद को लेकर भी सीएम धामी ने काफी सख्ती दिखाई है। उन्होंने कहा है कि नाबालिग लड़कियों को बहकाने वाले मामलों में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद इसके लिए डीजीपी को भी सीएम धामी ने निर्देश दिए। नहीं, इस पर जो है सरकार सख्ती से काम कर रही है और सभी को कहा है कि सख्ती से इस पर काम करें और पुलिस जांच कर रही है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी के नेता अपने पूर्वजों से ज्यादा मुसलमानों का नाम लेते हैं। वो देवी देवताओं का नाम कम और मुसलमानों का ज्यादा नाम लिया करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता हे मुसलमानाए नमः का पाठ भी किया करते रहते हैं और इसी वजह से वो सत्ता में आते हैं। के शीर्ष नेता सब हे मुसलमानाए नमः उनका पाठ करते हैं, अपने पूर्वजों का नाम कम लेते हैं और जो है देवी देवताओं का नाम कम लेते हैं, मुसलमान भाइयों का नाम ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उनके नाम से कुछ चीज़ें फैला करके जो है ये सत्ता में आ रहे हैं और सत्ता हासिल करने की सोच रहे हैं।
और वहीं हरिद्वार में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आरोपी पिछले 2 सालों से नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा था। लड़की और आरोपी दोनों अलग अलग समुदाय के हैं। नाबालिग लड़की के गर्भवती हो जाने पर उसके परिजनों को इस बात का पता चला, जिसके बाद ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। आरोपी युवक शब्बीर अपना नाम समीर बताता था। पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी युवक को कोर्ट में पेश कर दिया है। तत्काल संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया एवं जो व्यक्ति है उनके द्वारा दो अभियुक्त है उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई थी, जिसके आधार पर हमारे द्वारा तत्काल अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। हाँ, अभियोग में वर्णित जो अपराध है वो 2 अलग समुदाय के व्यक्तियों द्वारा कारित किया गया है एवं जिस हॉस्पिटल में ये पूरा घटनाक्रम होने वाला था या जहाँ पे ये घटना कारित हुई उसके खिलाफ भी लापरवाही के चलते अभियोग कारित किया गया, उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। पर्यटन सीजन में सरोवर नगरी नैनीताल में लग रहे जाम पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। आज मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार और पालिका के जवाब पर असंतुष्टि जाहिर की। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि नैनीताल तक रोपवे बनने में देरी क्यों हो रही है। वहीं खेल मैदान में पार्किंग के सुझाव को भी कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। अब कल फिर से इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। देखिए, इस समय जो नैनीताल शहर है वो हमारा बहुत ही बुरी अवस्था में गुजर रहा है ट्रैफिक प्लान की वजह से, और जो यहाँ पर लगातार वीआईपी मूवमेंट हो रहा है उसके वजह से शहर वालों को और टूरिस्ट को इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। 2-2 घंटे के लिए लोग ट्रैफिक जाम कर देते हैं, रास्ते रोक देते हैं। उस पर हाईकोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया है आज इसमें। और क्या उत्तराखंड में बड़े अफसर, मंत्री और विधायकों को प्रोटोकॉल के हिसाब से सम्मान नहीं देते हैं? ये सवाल एक बार फिर से उठा है और इस बार ये मुद्दा उठा है बीजेपी विधायक शैला रानी की तरफ से, क्योंकि वो चीफ सेक्रेटरी को ज्ञापन देने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान की एक तस्वीर सामने आई है जिसके बाद से सवाल खड़ा हो गया। मंगलवार को केदारनाथ से बीजेपी विधायक शैली रानी ने चीफ सेक्रेटरी एसएस संधू से मुलाकात की। महिला विधायक ने केदारनाथ यात्रा में व्यवस्था ठीक करने की बात कही, पर सवाल तब खड़ा हुआ जब चीफ सेक्रेटरी को ज्ञापन सौंपने वाला फोटो वायरल हुआ। फोटो में आप खुद देखिए, चीफ सेक्रेटरी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और महिला विधायक शैली रानी खड़े होकर चीफ सेक्रेटरी के हाथों में ज्ञापन सौंप रखी हैं। यानी चीफ सेक्रेटरी ने महिला विधायक के सम्मान में उठना तक सही नहीं समझा। फोटो सामने आई तो कांग्रेस ने मुद्दा लपकने में देर नहीं की और इसे बेशर्मी की हद करार कर दिया। चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अगर सम्मान नहीं होगा तो मैं अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि वो गलतफहमी का शिकार ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन ऐसी परिस्थितियों को लेकर के कोई बात जो है इस राज्य के अंदर हो। चीफ सेक्रेटरी के रवैये पर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह की नाराजगी इसलिए भी ज्यादा दिखी क्योंकि गैरसैंण में इसी तरह चीफ सेक्रेटरी ने 4 कांग्रेस विधायकों को नजरअंदाज किया था। तब प्रीतम सिंह ही चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ सदन में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाए थे। पर इस बार मामला बीजेपी की महिला विधायक के सम्मान का है। बीजेपी विधायक खजान दास का कहना है कि कोई भी अफसर विधायक से बढ़कर नहीं हो सकता। बड़ा दुखद विषय है कि ये एक माननीय विधायक खड़े होकर के चीफ सेक्रेटरी को ज्ञापन सौंप रही है और चीफ सेक्रेटरी अपने कुर्सी पे बैठे हुए हैं। ये दुखद विषय क्या हो सकता है इससे ज्यादा? कम से कम उनको सोचना चाहिए, एक प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए, उनको भी खड़ा होना चाहिए था। जो ज्ञापन का सवाल था तो ज्ञापन ले रही है विधायक और वो भी महिला, और महिला के तहत से एक सम्मान होना चाहिए हम सबका। ये बहुत ही दुखद विषय है। उत्तराखंड में अफसरों के इस तरह के रवैये पर अक्सर सवाल खड़े हो रखे हैं। जिस तरह का रवैया चीफ सेक्रेटरी एसएस संधू का महिला विधायक को लेकर दिखा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मसूरी में धरना दिया। खासतौर पर यह धरना मसूरी की मॉल रोड की खराब हालत को लेकर था। दरअसल पिछले करीब 1 महीने से मसूरी की मॉल रोड पर काम चल रहा है, लेकिन काम पूरा होने का नाम ले नहीं रहा है। बीते हफ्ते जब पूर्व सीएम हरीश रावत ने धरना देने की बात कही तो शुक्रवार को चीफ सेक्रेटरी एसएस संधू को मॉल रोड का मुआयना करते हुए देखा गया था। हालांकि हालत अब भी जस की तस बनी हुई है। वहीं सीजन में मॉल रोड टूरिस्ट के लिए खुल पाएगी, इसकी उम्मीद बहुत कम ही है। इनकी लापरवाही के कारण आज जून के महीने में भी पूरे नहीं हुए और
बीजेपी के दायित्वधारियों की कथित सूची वायरल होने के बाद अब पार्टी में जांच बैठा दी है। साइबर पुलिस का दरवाजा खटखटाने की बात सामने आ रही है। पूरा माजरा क्या है इस रिपोर्ट में देखें। बीजेपी के सीनियर नेता सरकार बनने के बाद से ही अपने एडजस्टमेंट के लिए इंतजार कर रहे हैं। पार्टी ने भी कुछ कसरत शुरू कर दी है। इस बीच मंगलवार को 101 नेताओं की लिस्ट सोशल मीडिया में घूमने लगी, जिनके नाम के आगे सरकारी संस्था और पद का जिक्र है। पार्टी ने लिस्ट को फर्जी घोषित कर दिया है और साथ ही इंटरनल जांच भी बिठा दी। यहां तक कि साइबर पुलिस की मदद लेने की बात भी कही जा रही है, ताकि कथित साजिशकर्ता का पता लगाया जा सके। किसी प्रकार की सूची की अभी कोई जानकारी नहीं है। हमने कल ही इस संदर्भ में खंडन भी दिया है और पार्टी स्तर पर इसकी जांच भी एक कमेटी बनाई है। बहुत इस प्रकार का कार्यकर्ता जिसके द्वारा भी एक काम किया गया है उसको भविष्य में अंदर जो सजा हो सकती देंगे पार्टी के अंदर। पार्टी के अंदर ये चर्चा है कि अगर कोई साजिश कर रहा है तो ये सीरियस मामला है और अगर लिस्ट सच्ची है तो पार्टी को मानने में दिक्कत क्या है। इधर पार्टी के जिन नेताओं का जिक्र इस कथित सूची में है वो भी सन्न है। लेकिन जहाँ तक सूची का सवाल है तो उसमें किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं था और दूसरी ओर तो संगठन की ओर से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वे सूची फर्जी है और सरकार की ओर से या संगठन की ओर से इस प्रकार की कोई सूची जारी नहीं की गई है। ये भी अजब संयोग है कि 2 दिन पहले बीजेपी की प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा ने दावा किया था कि इसी हफ्ते दायित्वधारियों की लिस्ट आ जाएगी, लेकिन जो लिस्ट आई पार्टी उसे फर्जी बता रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। एक बड़ी खबर मसूरी से है, जहां पर एक बार फिर से बड़ा हादसा होने से टल गया। मसूरी में रोडवेज की बस के ब्रेक फेल हो गए। बस ड्राइवर की सूझबूझ से बस में बैठे 40 यात्रियों की जान बच पाई। बताया जा रहा है कि शाम के समय मसूरी लाइब्रेरी बस स्टैंड से देहरादून के लिए 40 यात्रियों को लेकर चली थी। 200 मीटर आगे जाकर अचानक से बस का ब्रेक फेल हो गया, जिससे बस में बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बस चालक द्वारा सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को पहाड़ी की तरफ टक्कर मार दी गई, जिससे बस में बैठे 40 लोग बाल बच गए। हादसे के बाद की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो बस है जो हादसे का शिकार हुई है, लेकिन राहत की बात यह है कि बस में सवार सभी 40 यात्री पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। इस दौरान ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को पहाड़ी की तरफ मोड़ दिया, जिससे पहाड़ी से टकराकर ये बस वहीं पर रुक गई। आगे बढ़ते हैं। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में इलाज करवाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है, जहां पर पीड़ित राज सिंह ने थाना नेहरू कॉलोनी में शिकायत दर्ज करवा दी है कि उसके द्वारा पतंजलि की वेबसाइट पर ऑनलाइन संपर्क किया गया था, जिसमें अलग अलग अकाउंट में करीब 1,85,000 रुपए जमा करवाए गए। लेकिन जब पीड़ित हरिद्वार पतंजलि गया तो पता चला कि उसके साथ साइबर ठगी हो गई है। आपको बता दें कि बीते 1.5 साल में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में इलाज करवाने के नाम पर देहरादून के अलग अलग थानों में अभी तक करीब 10 शिकायतें दर्ज हैं, जिनको साइबर ठग अपने जाल में फंसाकर ठगी कर चुके हैं। पतंजलि योगपीठ के नाम से वेबसाइट पर कांटेक्ट किया गया और अपना इलाज कराने के नाम पर उनसे जब संपर्क किया गया तो एक नंबर पर किसी व्यक्ति द्वारा उनसे संपर्क किया गया व्हाट्सएप के माध्यम से और उनसे लगभग 1,85,000 रुपये अपने अकाउंट में ले लिए गए। लेकिन उसके बाद जब उनके कुछ जानकार द्वारा हरिद्वार पतंजलि में संपर्क किया गया तो बताया गया, योगपीठ द्वारा ये बताया गया कि कभी भी एडवांस बुकिंग के नाम पर पैसे नहीं लिए जाते। उधर रामनगर में शिवनाथपुर नई बस्ती के मालधन इलाके में महिलाओं के साथ घर में घुसकर मारपीट के मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 2 जून की घटना बताई जा रही है, जब पड़ोसी ने नींबू तोड़ने के विवाद में घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की थी। वही पुलिस मामले में जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है। लेकिन मालधन में 2 ग्राम की तहरीर दिखाई थी कि उसे पड़ोसी युवक ने और उनके साथियों से मिलकर मारपीट की थी। इस संबंध में थाना रामनगर में मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर मामले में पेश किया गया। अगर आपके नाम पर कार या बाइक रजिस्टर्ड है तो उसे कोई और चला रहा है, बहुत संभव है कि किसी ड्राइवर की गलती की सजा आपको मिल जाए।
ऐसा ही एक मामला सामने आया है। ऐसा ही एक वीडियो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में। हिट कुमाऊनी गाने पर हाथ से छोड़कर वीडियो बनाना बुलंदशहर के बाइक मालिक को भारी पड़ गया। दरअसल बाइक के एक लड़की चला रही है जो बाइक के मालिक की दोस्त है। वहीं पुलिस ने बाइक के मालिक मोहित को पकड़ लिया है और उसका चालान भी काट दिया है और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलाई है। उधर हरिद्वार में महंगी कार से स्टंट करना 2 लड़कों को भारी पड़ गया। पुलिस ने दोनों लड़कों की गाड़ियों को सीज कर दिया और 5-5 हजार रुपए का चालान भी काटा है। श्यामपुर थाना क्षेत्र के चंडी घाट के पुल के नीचे यूपी के मथुरा से आए दोनों लड़कों ने कार से स्टंट किया था। कार की कालाबाजी की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों का चालान करते हुए भविष्य में ऐसा न करने की हिदायत दी। वहीं कार के स्टंट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहाँ पे सूचना मिली कि 2 गाड़ियाँ हैं वो स्टंट ड्राइविंग कर रही हैं चंडी पुल के नीचे। तो तत्काल सूचना मिलने पर हमारी फोर्स वहाँ पे पहुँची और गाड़ियों को जब्त किया गया और जो ओनर्स थे उनको थाने ले जाया गया। गाड़ियाँ हमारे कब्जे में हैं। चालानी कार्यवाही की गई है। पर हेड तकरीबन 5,000 के चालान इन पे लगाए गए। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का टिहरी गढ़वाल के एक छोटे बच्चे के साथ बातचीत का मजेदार वीडियो चर्चा में है। 81 साल के कोश्यारी टिहरी के अलग अलग क्षेत्रों में विजिट कर रहे हैं। बुधवार सुबह काफल गांव में कोश्यारी की मुलाकात एक बच्ची से होती है। इस दौरान पूर्व राज्यपाल ने बच्ची को बताया कि उन्होंने भी बचपन में स्कूल अटेंड करने के साथ गायों को चराया और संघर्ष करते हुए सीएम और राज्यपाल तक बन गए। सुनिए। सरकारी है तो खूब पढ़ाई करती है। देखो मैं भी ना जब तेरे बराबर था पढ़ाई भी करता था और गाय भी चराता था। मैं भी ना जब तेरे बराबर था पढ़ाई भी करता था और गाय भी चराता था। ठीक है तो तू भी ठीक कर दे, घास भी काटो और पढ़ाई भी करो। ठीक है हैं? और कहने एक दादाजी मिले वो ये कह रहे थे मैंने गाय चराई घास काटी और क्या बन गया, मैं मुख्यमंत्री बना और राज्यपाल भी। जानती है मुख्यमंत्री जानती है ना, और राज्यपाल जानती है। तो मैं तो दोनों चीज बन गया। कैसे बना? घास भी काटी गाय भी चराई। उत्तराखंड में फिलहाल 8 मेडिकल कॉलेज वजूद में हैं और 3 नए मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में हैं। लेकिन सवाल अब यह उठ रहा है कि इन मेडिकल कॉलेज का सही संचालन आखिर होगा कैसे। उत्तराखंड में हेल्थ सर्विस भले ही पटरी से उतरी हो, लेकिन यहाँ मेडिकल कॉलेज जमकर बन रहे हैं। आलम यह है कि राज्य में अब तक 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं, जबकि निजी कॉलेज 3 हैं। इन मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी भगवान भरोसे ही चल रही है। हालात तो ये हैं कि अनुभवी फैकल्टी नए मेडिकल कॉलेज जाने के बजाय नौकरी छोड़ना पसंद कर रहे हैं और ऐसे में मेडिकल कॉलेज को चला पाना किसी चुनौती से कम नहीं। बीते साल अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज शुरू होने पर कई दिक्कतों से 2-4 होना पड़ा था। लगभग जो है 90 फैकल्टी होनी चाहिए और क्योंकि फैकल्टी जो है जो मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी होती है वो दोनों काम करती है। वो जो स्टूडेंट होते हैं उनकी टीचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव काम और साथ साथ में जो है जो हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं उनको भी देखना होता है उनको। बीते साल अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज शुरू होने के बाद मेडिकल प्रशासन को कई दिक्कतों से 2-4 होना पड़ा था। विभाग ने कॉलेज चलाने के लिए देहरादून, श्रीनगर और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से फैकल्टी भेजी, लेकिन कई ने अल्मोड़ा ज्वाइन करने के बजाय नौकरी ही छोड़ दी। अब हालात ये हैं कि सभी मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की भारी कमी हो रही है, जबकि पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में 3 नए कॉलेज निर्माणाधीन हैं। देश में 42,000 MBBS डॉक्टर जो है पास आउट होते थे। अब मोदी जी की सरकार में 1,03,000 MBBS डॉक्टर जो है पास आउट हो रहे हैं। पहले 22,000 जो है MD बच्चे जो है पास आउट होते थे एक साल में। अब जो है 62,000 बच्चे MD कर रहे हैं एक साल में। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब फैकल्टी की भी दिक्कत नहीं रहेगी, डॉक्टर्स की भी दिक्कत नहीं रहेगी और पैरामेडिकल स्टाफ की भी दिक्कत नहीं रहेगी।
3 नए मेडिकल कॉलेज बनने के बाद राज्य में कुल 11 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे और ऐसे में तय है कि पहले से ही फैकल्टी की कमी से जूझ रहे मेडिकल कॉलेज की दिक्कतों में इजाफा होने वाला है, जिसके लिए सरकार को नया प्लान तैयार करना होगा। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, अल्मोड़ा से किशन के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। वहीं टिहरी में 8 जून से जिला अस्पताल बौराड़ी समेत बेलेश्वर और हिंडोला खाल अस्पताल का संचालन सरकार खुद करेगी, जिसकी तैयारी को लेकर सीएमओ ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और स्टाफ के साथ मीटिंग भी की। आपको बता दें कि 2017 से पीपीपी मोड पर जिला अस्पताल बेलेश्वर और हिंडोला खाल अस्पताल का संचालन हिमालयन जॉलीग्रांट अस्पताल द्वारा किया जाता था, लेकिन अब अनुबंध खत्म होने के बाद सरकार द्वारा इन्हें संचालित करने का फैसला लिया गया है। सीएमओ का कहना है कि तैनात कर दिया गया है। वहीं बेलेश्वर और हिंडोला खाल अस्पताल में भी स्टाफ को तैनात कर जिला अस्पताल में 13 डॉक्टर्स की तैनाती कर दी गई है। 4 फार्मासिस्ट सहित अन्य स्टाफ को भी ये पूरा कार्यभार दिया गया है, जिससे मरीजों को किसी तरह की दिक्कतें ना हो सकें। हमने सारी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। यहाँ पर जो है हमने 13 डॉक्टर की पोस्टिंग कर दी है जिला अस्पताल बरवाड़ी में। 4 फार्मासिस्ट हो गए हैं टोटल, 3 हमने एक्स्ट्रा भेज के। स्टाफ नर्स 9 हो गई हैं, 4 सिस्टर इंचार्ज आ गई हैं, 4 वार्ड बॉय की हमने तैनाती कर दी है। नैनीताल जिला अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं पर हाईकोर्ट ने सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट में कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने सचिव स्वास्थ्य को आदेश दिया कि 4 हफ्ते में सभी सुविधाएं ठीक की जाएं और रिपोर्ट फाइल की जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने भवाली अस्पताल में व्यवस्थाओं को ठीक करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि नैनीताल के जिला अस्पताल में नैनीताल शहर के साथ साथ बाहर की जनता का प्रेशर है, लेकिन अस्पताल में इलाज नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। आज कमीशन की रिपोर्ट कोर्ट ने देखी, जिसमें कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इसमें जो कमियां हैं उनको दूर करके हमें स्टेटस रिपोर्ट अगले माह 6 तारीख तक यानी 6 जुलाई तक हमें सबमिट करें। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहे हमारे साथ।